नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के अद्भुत ज्ञान में, जहां हम श्लोक 18 का गहराई से अध्ययन करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि एक योगी का ध्यान और आत्मसंयम कैसे उसके जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। आइए इस दिव्य ज्ञान में डूबें। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 17 में सीखा कि योगी के लिए संतुलित जीवन कितना महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि भोजन, विश्राम और कार्य में संतुलन ध्यान में सफलता का आधार है। आज हम श्लोक 18 की चर्चा करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि ध्यान और आत्मसंयम कैसे हमें आत्मा की शुद्धता और परमात्मा की अनुभूति तक पहुंचाता है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजग शयनं पद्म नाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति या योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 18। ध्यान योग के अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण। श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। उच्चारण की विधि। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा। 18। शब्दार्थ। विनियतम अर्थात अत्यंत वश में किया हुआ, चित्तम अर्थात चित्त, यदा अर्थात जिस काल में, आत्मनि अर्थात परमात्मा में, एव अर्थात ही, अवतिष्ठते अर्थात भली भांति स्थित हो जाता है, तदा अर्थात उस काल में, सर्वकामेभ्यः अर्थात संपूर्ण भोगों से, निःस्पृहः अर्थात स्पृहारहित पुरुष, युक्तः अर्थात योगयुक्त है, इति अर्थात ऐसा, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अर्थ। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है। 18। व्याख्या। इस अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक सभी ध्यान योगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने वाले आसनों की विधि बताई। 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया। फिर 16वें 17वें श्लोकों में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। अब इस 18वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। का चित्त की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता ही नहीं। चित्त कभी स्वरूप में लगता है और कभी नहीं लगता, ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता है। जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है, तब सविकल्प समाधि होती है। एकाग्र वृत्ति के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है, तब निर्विकल्प समाधि होती है। इस निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा गया है। यहां भगवान ने विनियतम चित्तम पदों से एकाग्र वृत्ति अर्थात सविकल्प समाधि का संकेत किया है। ख। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जिसको नियतमानसः कहा गया है, उसकी अवस्था का वर्णन यहां किया गया है। तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं था, तब भी जो था, और सब कुछ नहीं रहेगा, तब भी जो रहेगा, तथा सबके उत्पन्न होने के पहले भी जो था,
सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है। अतः वह रस, आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, और जब वह प्राप्त दृष्ट अलौकिक पालौकिक श्रुत संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से निःस्पृह हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ की, भोग की किंचन मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहा जाता है। यहाँ यदा और तदा पद देने का तात्पर्य है कि वह इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में योगी होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाएगा, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा। विशेष बात, इस श्लोक में दो खास बातें बताई हैं। एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरी संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाए। तात्पर्य है कि स्वरूप में लगते जब मन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तो फिर मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता, प्रत्युत मन स्वरूप में ही तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निःस्पृह हो जाता है। उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचन मात्र भी स्पृहा नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है। इसी अवस्था का संकेत पहले चौथे श्लोक में कर्मयोगी के लिए किया गया है कि जिस काल में इंद्रियों के अर्थों, भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। छठे अध्याय का चौथा श्लोक। वहां के और यहाँ के प्रसंग में अंतर इतना ही है कि वहां कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए ही कर्म करता है, तो उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। और यहाँ ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है, तो उसका चित्त केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तब वह क्रियाओं और पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती हैं, तब वह योगारूढ़ होता है, और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएं मिटती हैं। कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है, और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है। संबंध स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको आगे के श्लोक में दीपक के दृष्टांत से स्पष्ट बताते हैं। कल के वीडियो में हम श्लोक 19 की चर्चा करेंगे, जिसमें योगी के चित्त की स्थिरता और उसकी अद्भुत महिमा के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।